नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। अयोध्या बाबरी ढांचा विध्वंस में ऐतिहासिक फैसला, पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने पर सभी 32 आरोपी बरी, सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सुनाया फैसला। एमपी में उपचुनाव की घमासान तेज, कमलनाथ 15वां बनाम शिवराज 5वां। 10 नवंबर को बिहार के साथ ही आएंगे चुनाव नतीजे। एमपी में उपचुनाव से पहले जुबानी जंग तेज, कमलनाथ के हनुमान भक्त होने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा तंज, पूछा हनुमान भक्त है तो अमंगल क्यों। अब स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के नाम को भुनाने वाली चली कांग्रेस। माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि मना रही है कांग्रेस। उपचुनाव से पहले नई सियासी व्यवहार, कृषि बिल के खिलाफ सलवानी में व्यापारी और मंडी कर्मचारी एकजुट। एक हफ्ते से मंडी में जारी हड़ताल, तीनों कृषि बिल वापस लेने की मांग। और छिंदवाड़ा में घटिया सड़क निर्माण की जांच में झोल कागजों पर घटिया सड़क निर्माण की जांच, सरपंच सचिव की मिली भगत से मामले में लीपापोती। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और जफर लियाज जिलानी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। कम से कम 100 गवाह ऐसे हैं जो आई विटनेस हैं। Gilani sir, how can you see this? You are seeing this today's judgment of this special court of CBI. How can you react over this See, judgment? and really, I was shocked to learn that the court has acquitted all. But it is for the court. Court has the right to decide either way. But I fail to understand as to how the court has ignored the evidence of so many senior IPS officers, so many senior journalists who are eyewitnesses. Even 2 witnesses, eyewitnesses are sufficient for the conviction in a murder case. And here there are dozens of eyewitnesses who have deposed that what kind of provocative speeches were being delivered by the accused persons at Karsevakpuram, and the journalists who were their witnesses whose presence cannot be doubted. They have said that it was on account of their provocative speeches that the mosque was demolished. And then there is a large number of witnesses are there who have deposed that in 1990, 1991, 92, at several places in the country, these persons, some of these persons have stated that now they will get the building demolished and erased. So this is the conspiracy. Supreme Court has categorically said in its judgment dated 19th April 2017 that there is no direct evidence of conspiracy. This is circumstantial evidence. So these circumstances, how they have been ignored? Now, naturally, court had a right to decide wrongly or rightly. If it is decided wrongly, then a remedy is there before the higher court. You can go for the Yes, for yes, the High yes, Court. yes, definitely we will go. We will assail this judgment before the high court. Thank you. आप सबूत बनाना चाहते हैं, लेकिन धन्य है भारत की न्याय प्रणाली। मैं बहुत बधाई देता हूँ। हमारे पास में सर किस तरीके से देखते हैं इसको? एक मिनट रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ। तो आप ही कर रहा है। काफी लंबे समय से फैसला ये प्रोसीडिंग चल रही थी, 3 साल से लगातार डे टू डे हेयरिंग चली। किस तरीके से देखते हैं कितनी, क्योंकि आप सब लोग को बाइज्जत बरी कर दिया गया है आज। बहुत खुशी वाली बात है जी। आज केवल मेरे अकेले लिए नहीं, पूरी हिंदू कौम के लिए गर्व वाली बात है कि सीबीआई ने 28 वर्ष पूर्व जो झूठा मुकदमा दायर किया, आज उसमें बाइज्जत बरी होकर के जा रहे हैं। मैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तर भारत से इस केस में अकेला आरोपी हूं। 28 वर्ष इस केस को झेला है, रोज दिन प्रतिदिन इसकी कार्रवाई की है। 5 तारीख को हमने भूमि पूजन होते भी देखा और आज इसका फैसला सुनकर जा रहे हैं। बहुत खुशी वाली बात है, गर्व वाली बात है। अगर अभी सीबीआई इसमें आगे उच्च न्यायालय में जाती है या कोई और पक्ष, तो आप फिर उसमें क्या करोगे? हंस करके अपना उसका मुकाबला करेंगे और उसमें भी बिल्कुल साफ बरी होकर के बाहर आएंगे। कर दिया गया। किस तरीके से देखते हैं न्यायपालिका? हमारे देश की न्यायपालिका में हमेशा न्याय हुआ है और उस न्याय पर हमें विश्वास था।
और दूसरी चीज़ है, जो निर्दोष होता है उसको न्याय पर हमेशा विश्वास होता है कि सत्य में जयते, तो वही सत्य की जीत हुई है, न्याय हुआ हम सभी भक्तों के साथ, किसी ने कुछ नहीं किया था। नहीं, जय श्री राम। रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। ग्वालियर से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। ग्वालियर से बड़ी खबर, उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री ने छोड़ी पार्टी। ग्वालियर के कांग्रेस नेता अशोक शर्मा ने पार्टी छोड़ी है। कांग्रेस के रवैये से नाराज होकर छोड़ा है हाथ कसा। ग्वालियर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री ने पार्टी को छोड़ा। ग्वालियर के कांग्रेस नेता अशोक शर्मा ने पार्टी को छोड़ा है। कांग्रेस के रवैये से नाराज होकर छोड़ा हाथ का साथ। एक बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता रहे हैं हम, जहां पर उपचुनाव से पहले ही कांग्रेस को एक बड़ा झटका यहां पर लगा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री ने कांग्रेस की पार्टी को छोड़ दिया। ग्वालियर के कांग्रेस नेता अशोक शर्मा ने पार्टी छोड़ी। कांग्रेस के रवैये से नाराज होकर छोड़ा है हाथ का साथ। एक बड़ा झटका यहां पर लगा है कांग्रेस को। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस के रवैये से नाराज होकर के पार्टी का साथ छोड़ा। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री ने पार्टी को छोड़ा। ग्वालियर के कांग्रेस नेता अशोक शर्मा ने पार्टी छोड़ी। कांग्रेस के रवैये से नाराज होकर छोड़ा हाथ का साथ। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार के 5वां और कमलनाथ की पूर्व सरकार के 15 माह के कार्यकाल की अग्नि परीक्षा का समय आ चुका है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को मध्य प्रदेश की 28 सीटों समेत 12 राज्यों की 56 विधानसभा सीटों पर और 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया। प्रदेश में वोट 3 नवंबर को डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी और उसी दिन चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही तत्काल प्रभाव से चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो गई है। भाजपा को सरकार बने रहने के लिए 9 सीटों की और जरूरत होगी। वहीं कांग्रेस को सत्ता में वापसी के लिए सभी 28 सीटें जीतनी होंगी। इन चुनावों में भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि सर्वाधिक 16 सीटें उनके प्रभाव वाले ग्वालियर चंबल अंचल में है। खबर भोपाल से, जहां पर मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सियासी जंग तेज हो चुकी है। कांग्रेस कमलनाथ को हनुमान भक्त बताकर प्रमोट कर रही है, जिस पर आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि हनुमान भक्त तो हम भी हैं, हनुमान भक्त कोई भी हो सकता है। अगर वो इतने ही हनुमान भक्त होते तो अमंगल होता ही क्यों। और उन लोगों ने, जिन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, वो लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। वो लोग ट्वीट कर रहे हैं जो घोषणा पत्र में होने के बाद वादा पूरा नहीं किया। तो आप अचंबा तो देखिए, फिर से कर्ज माफी की बात वो लोग कर रहे हैं जो 15 माह में कर्ज माफ जिनने नहीं किया। 10 दिन में 2 लाख रुपए माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। अब अतिथि शिक्षकों की बात कह रहे हैं। ये झूठ पर झूठ बोलने जनता जानती है इनको। आपको 15 महीने का समय दिया था तो क्यों नहीं किया? कुछ तो करते भाई। अतिथि शिक्षकों के लिए 1 कदम तो चलते, 2 कदम तो चलते। खबर भोपाल से, जहां पर मध्य प्रदेश उपचुनाव की तारीख आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी, सभी को अपनी जीत की आशा लगी है। वहीं सभी मामलों में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। शर्मा ने बताया कि आने वाले चुनाव में फिर हमारी सरकार बनने जा रही है।
साथ ही साथ मंगलवार को चुनाव की तारीख आई थी तो जीत हमारी ही होने वाली है। कांग्रेस के साथ मंगल ही मंगल होने जा रहा है। कांग्रेस की पूरी तैयारी है, लगभग 2-3 छोड़ के सब कैंडिडेट भी घोषित हो चुके हैं। पहले ही हमारे मंडलम सेक्टर इसकी सब तैयारी हो चुकी है, बूथ और पन्ना प्रभारी तक बन गए हैं। कैंडिडेट्स ने अपना काम शुरू कर दिया है और आज अगर आप देखें तो यहाँ मीटिंग हो रही है, जो कैंडिडेट हैं उनके वकीलों की, वो लोग जो चुनाव आयोग से संपर्क उनको एक ट्रेनिंग यहाँ पे दी जा रही है। इस चुनाव के संचालन कैसे होगा, कैसे आधुनिक तरीके से सब बातों को चुनाव आयोग के सामने उठाया जाएगा और वहाँ के प्रशासनिक जो अधिकारी होगा उसके समक्ष उठाया जाएगा। और कल भी रायसेन में सभा थी, जो एक महती सभा थी, और कुल मिला। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, आपको दिखाते हैं। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर हमारे संत महात्मा वरिष्ठ नेतागण उन पर झूठे आरोप लगाए थे। वो आरोप निर्मूल साबित हुए हैं। दूध का दूध और पानी का पानी विशेष अदालत के फैसले से हो गया है। हम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। अब रुक करते हैं खबरों का। खबर भोपाल से, जहां पर कांग्रेस के लिए वरिष्ठ नेता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया ने अपने जीवन की आखिरी सांस तक पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ पार्टी के लिए कार्य किया। अब जब उनके बेटे राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ भाजपा में आ गए, तब कांग्रेस सिंधिया परिवार के खिलाफ न केवल आक्रामक है बल्कि उन पर ऐसे गंभीर आरोप लगा रही है जो भाजपा ने कभी भी सिंधिया परिवार पर नहीं लगाए। उपचुनाव सिर पर है और कांग्रेस ये समझ रही है कि ग्वालियर चंबल में सिंधिया के बिना सफलता संभव नहीं है, इसलिए वह माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि भी मना रही है। कांग्रेस अपनी सिर्फ रणनीति में कितनी सफल होती है ये समय ही बताएगा। कांग्रेस ये जानती है कि सिंधिया के बिना उसकी दाल नहीं गलने वाली। अब साध्वी ने ये सब तो झेलना ही था। कभी भी सत्य का पथ आसान नहीं होता, उसमें बड़ी बाधाएं आती हैं, लेकिन अंदर से ये विश्वास होता है। देखिए, सबसे पहली बात है कि झूठ के कभी पांव नहीं होते और सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। आज आपने सही कहा, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। कोर्ट ने कहा कि स्वतः स्फूर्त था, इसमें कोई सुनियोजित नहीं था, किसी तरह की योजना। जी हाँ, बिल्कुल। उसके पीछे आपको इतिहास में जाना पड़ेगा, 90 का नरसंहार याद करना पड़ेगा। लगातार हिंदू आस्थाओं का अवमानना, उसका इतिहास खंगालेंगे तो वो एक प्रतिक्रिया थी। बरी हो गए हैं जो जहां से बरी हो चुके हैं पहले ही। जी, वो भी बरी हो गए। एक मामला यहाँ समाप्त हुआ है, दूसरा उधर हुआ है। 30 सितंबर है, आज मथुरा में सुनवाई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। न्यायालय के द्वारा अपने अधिकार की बात करना इस सबका हक है। एक मिनट जरा पेड़ की छाया में खड़े हो जाएं। 28 साल लगे, मैं बाहर निकल जाता हूँ। अच्छा, बस सर, क्या कहेंगे? 28 साल लग गए, 28 साल। भैया मैं धीरे भी सुन लूंगा। हाँ, बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। तो ये गलती मेरी है क्या? 28 साल लग गए, आप बताइए ना कैसे मेरी गलती है क्या? भैया मैं नीचे उतर रहा हूँ, कृपा निधानो, पेड़ के नीचे। बावरी ढांचा विध्वंस में ऐतिहासिक फैसला आ चुका है। 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया। उसको लेकर के लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आती चली जा रही हैं। अभी साध्वी रिदम्बरा को आपने सुना, उन्होंने भी कहा कि इस फैसले से हम बेहद खुश हैं। मेरे पैरों में नीचे उतर रहा हूँ। रुक करते हैं खबरों का। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई अधूरी रह गई थी। बच्चों को पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसको देखते हुए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की तरफ से अब ना पढ़ाई रुकेगी अंतर्गत घर घर जाकर बच्चों को मोबाइल के जरिए शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं अलीराजपुर ग्राम के जोवट तहसील ग्राम रामपुरा में संस्था प्रभारी सुषमा जेम्स, शिक्षिका प्रेमलता चौहान, सविता वाणी, शर्मिला गाडफ्रिया,
द्वारा मोबाइल के माध्यम से शैक्षणिक कार्य बच्चों से करवाए जा रहे हैं। वहीं ग्राम फलिया में जाकर बच्चों को एकत्रित करके ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। बच्चे भी रुचि लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं। पंधाना विधानसभा के ग्राम में 6 गांव उमाखन में 68 वर्षीय वृद्ध की कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उनके परिवार को 21 दिन के लिए होम क्वारंटाइन कर दिया, जहां परिवार के 3 लोगों के सैंपल लिए गए। वहीं ब्लॉक मेडिकल अधिकारी इमरान शेख ने बताया कि हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम 4 दिन पूर्व भी मृतक के घर पर सैंपल लेने गई थी। परिवार के लोगों ने सैंपल नहीं दिया था, जिसके बाद परिवार के 3 सदस्यों का सैंपल लिया गया। 6 गांव माखन में कोरोना वायरस के कारण मौत के बाद प्रशासन के द्वारा सावधानी बरती जा रही है। देखिए, दिनांक जो 25 तारीख को हमारे पास पीपी की लिस्ट आती है खंडवा से, उसमें उसका नाम था और हमारी टीम द्वारा उनके घर विजिट की गई थी सैंपल लेने के लिए 25 तारीख को, लेकिन उनके फैमिली के द्वारा सैंपल देने से मना कर दिया गया और हमारी टीम को वहाँ से वापस आना पड़ा। 26 तारीख को उनकी ज़्यादा तबीयत खराब होने पर फैमिली मेम्बर्स द्वारा उनको खंडवा ले जाया गया और वहाँ उन्हें सारी वार्ड में एडमिट किया गया और दिनांक 28 को उनकी वहाँ पर डेथ हो गई। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर समीप जनपद पंचायत छिंदवाड़ा की ग्राम पंचायत हमेशा घटिया निर्माण कार्यों के चलते सुर्खियों में रहती है, जिसकी जांच भी चल रही है। अभी तक 1 वर्ष पूर्व निर्माण सीसी सड़क की घटिया निर्माण की पोल खोलने के बावजूद जांच तो नहीं हो पाई, लेकिन ये जांच सिर्फ कागजों में दबकर रह गई है। जांच के दौरान कोई कार्रवाई न होने से ग्राम सरपंच सचिव हौसले बुलंद होने पर पुनः छिंदवाड़ा नरसिंहपुर हाईवे से 4 गांव थाना तक बस नहीं 200 मीटर सीसी सड़क कार्य निर्माण चल रहा था। आपको बता दें, सरपंच सचिव की मिली भगत से शासन के नियमों को दरकिनार रखते हुए घटिया सामग्री का उपयोग किया जाता है। वहीं जिला पंचायत सीटीओ गजेंद्र सिंह नागेश सिर्फ पंचायतों की मॉनिटरिंग औपचारिकता निभाते हैं, लेकिन पंचायतों में हो रहे घटिया निर्माण कार्य को लेकर के कोई ध्यान नहीं देते। अब सवाल यही उठता है कि कहीं ना कहीं इन पंचायतों के ऊपर इनका भी संरक्षण है, जिसके चलते उपयंत्री सरपंच सचिव अपनी मनमानी पर उतारू हो चुके हैं। मेरे को अभी चार्ज नहीं मिला, मैं 2 दिन पहले यहाँ पे ज्वाइनिंग किया हूँ। तो कौन करवा रहा है ये काम? अभी तो पूर्व सचिव। क्या नाम सचिव का नाम? प्रतिराम मशकोले। अभी पेपर ही डाली है। अच्छा, आपको अभी कोई जानकारी नहीं है ना? इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं। विदिशा के सिरोंज में खराब फसल के चलते एक और महिला की मौत का मामला सामने आया है। सिरोंज थाना क्षेत्र के ग्राम हसनपुर निवासी महिला अपनी खराब फसल को देख करके गश्त खाकर गिर गई। अस्पताल ले जाते वक्त महिला की मौत हो गई। गौरतलब है कि हाल ही में खराब फसल के चलते सिरोंज क्षेत्र में एक किसान ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी, जिसके परिजन को संवेदनाएं एवं उनका हालचाल जानने के लिए चचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह मृतक युवक के घर पहुंचे। इसी के दौरान चचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह को एक और महिला की मौत की जानकारी लगी, तो तत्काल लक्ष्मण सिंह उस महिला के घर भी पहुंचते हैं, जहां उन्होंने मृतक परिजनों को संवेदनाएं देते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने मांग करी है कि सरकार कम से कम मरने वाले के परिवारजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दे। दूसरा आत्महत्या का प्रकरण आज ही हुआ है, वो अभी तक लाश को जलाया भी नहीं है। हम लोग अभी गांव में होके आ रहे हैं। शकुन भाई पत्नी पहलवान सिंह पंथी, ये आज खेत पर गई, सोयाबीन की हालत देखी और आत्महत्या उन्होंने करी है। ये पूरा उनका परिवार कह रहा है। 3 बीघा कुल जमीन, और जब हम वहाँ गए तो पटवारी जिसको कि रिपोर्ट बनाना चाहिए वो हंस रहा खड़ा हो। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
के न्यूज, खबरों का सारथी। हम अक्सर फोन पर हालचाल पूछने के लिए कॉल करते हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखना, कैसे हो? लेकिन इस बार हम सिर्फ बातों में टेक केयर नहीं कहेंगे, बातों से कुछ आगे बढ़ेंगे। इस बार टेक केयर तो कहेंगे, लेकिन डेंगू से बचने के लिए हम उन 10 लोगों से आग्रह करेंगे कि रविवार को अपने 10 मिनट निकालें 10 बजे। अपने घर और आसपास की चेकिंग करें कि कहीं गमले, कूलर या टंकी में साफ पानी इकट्ठा तो नहीं। अगर है तो उसे उड़ेल दें, बदल दें या फिर उसमें पेट्रोल या तेल डाल दें। छोटी सी जिम्मेदारी उठाएं, 10 लोगों को फोन लगाएं। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, हर रविवार डेंगू पर बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विदिशा में रविवार की सुबह हलाली डैम की नहर में एक महिला की गिरने से उसकी मौत हो गई थी। उसके शव को 24 घंटे बाद बरामद किया गया। शुरुआती दौर में सेल्फी लेने के दौरान गिरने की बात कही जा रही थी। मृतका के परिजनों का कहना है कि शादी के बाद महिला से उसका पति लगातार उसे परेशान कर रहा था। परिवार के अन्य सदस्य, ससुर, सास और नंद भी उसके साथ मारपीट करती थी। जिस प्रकार से उसे परेशान किया जा रहा था, उससे ऐसा लगता है कि घटना दुर्घटना नहीं बल्कि एक हत्याकांड है। इस पूरे मामले में एएसपी संजय साहू का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। परिजनों के बयान के आधार पर मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। एक हमारी पत्नी ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि वो और उसका पति दोनों जने घूमने के लिए हलाली डैम पर आए थे और पत्नी उसकी दुर्घटनावश पानी में गिर गई, बॉडी में गिर गई। इस पर निशान कायम किया गया था। परसों हमारी पूरी टीम सर्च करती हुई, कल भी सर्चिंग टीम लगी थी, तो उसकी बॉडी मिली और उस पर मर्ग कंसिडर किया गया है। उसकी जाँच थाना प्रभारी करा दिया और उसी घटना की जा रही है। मर्ग में अभी मृत्यु जो है वो प्रथम दृष्टया तो पानी में डूबने के कारण प्रतीत हो रही है। कारण ये है कि पूर्व से शुरू से बच्ची को प्रताड़ित किया जाता था। उसकी सास, उसका ससुर और उसकी नंद, ये सब उसे मारते थे। अगर मैं आपको नाम बताना चाहूँ तो एक तो उनके ससुर हैं कृष्णकांत मिश्रा और उनकी सास है निकिता मिश्रा और उनकी नंद है उर्वशी मिश्रा। तो हमेशा अपने मोबाइल से बात करवाते थे ताकि रिकॉर्डिंग द्वारा, ताकि वो ढंग से बात नहीं कर सके। सलवानी केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए कृषि अध्यादेश पर मंडी एक्ट का किसान संगठनों के साथ ही अनाज व्यापारी व मंडी कर्मचारी भी खिलाफत करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, कई दिनों से धरना आंदोलन कर रहे सरकार से मंडी एक्ट वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस हड़ताल से प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा कृषि उपज मंडी अधिनियम में बदलाव करते हुए मंडी के संचालन को निजी हाथ में दिए जाने का निर्णय लेकर मॉडल मंडी एक्ट लागू करने का निर्णय लिया गया। वहीं किसान संगठनों के द्वारा किसान विरोधी बताया जा रहा है। अविलंबन वापस किए जाने की मांग की जा रही है। मॉडल मंडी एक्ट का किसान संगठनों के साथ ही मंडी कर्मचारी व अनाज व्यापारी भी विरोध कर रहे हैं। विरोध स्वरूप मंडी में बीते एक सप्ताह से काम बंद हड़ताल की जा रही है। अनाज व्यापारी व मंडी कर्मचारी काम बंद हड़ताल पर बैठे हुए हैं। प्रमुख मांग 3 अध्यादेश को केंद्र सरकार ने जो लागू किए उनको वापस लिया जाए। इसमें मंडी भी, कर्मचारी, किसान सब बर्बाद हो जाएगा। समर्थन मूल्य से कोई भी अनाज कहीं भी कोई भी व्यापारी ना खरीदे, ये ऐलान लिख दें या फिर अध्यादेश में। कक्का जी के नेतृत्व में पूरे 7 प्रांतों में हमारा संगठन दिल्ली से चालू हुआ है और चल रहा है बराबर निरंतर। इन दिनों आईपीएल में कटनी के बड़वारा थाना क्षेत्र के बसाड़ी और मझखावा में सट्टे का कारोबार जोरों शोरों से चल रहा है।
सटोरी बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर मैच में पैसे लगा लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस को इस सट्टे के कारोबार की पूरी जानकारी है, फिर भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। ये कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस की शय पर यह सट्टे का कारोबार किया जा रहा है। विदिशा की लटेरी में मंडी कर्मचारी 25 सितंबर से शासकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग को लेकर के मंडी गेट पर हड़ताल कर रहे हैं। ऐसे में किसानों को फसल बेचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मंडी कर्मचारियों की मांग है कि हमें शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। गौरतलब है कि इससे पहले भी मंडी कर्मचारी हड़ताल पर बैठे थे। मध्य प्रदेश शासन के आश्वासन के बाद भी हड़ताल 15 दिन के लिए स्थगित कर दी गई थी। वहीं एक बार फिर से मंडी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठ गए। हमारी मांगे हमारे हितों को लेके, कर्मचारी हितों को लेके हमारी मांगे थी। पूर्व में हमारी मांग थी कि हमारे मंडी बोर्ड में मंडी के जो बाबू भ्रत जो हैं उनका मंडी बोर्ड में आवेदन किया जाए। इस संबंध में पूर्व में हमने हड़ताल की थी और हमारी 3 सूत्रीय मांगे थी, जिसमें से 2 मांगे हमारी कर दी है। तीसरी मुख्य मांग नहीं की गई है, उनने बोर्ड के एजेंडे से ही उस मांग को हटा दिया। पूर्व में उनके मुख्यमंत्री महोदय के आश्वासन के बाद हमने अपनी हड़ताल स्थगित की थी। 15 दिन का उन्होंने समय दिया था, हमने 18 दिन तक इंतजार किया। इसके बाद हम पुनः अपने हड़ताल पे अपनी मांग के समर्थन में सारे मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी बैठे हैं। कुशवाहा महासभा जिला विदिशा के तत्वाधान में राष्ट्रीय महामंत्री नारायण सिंह कुशवाहा एवं जिला अध्यक्ष बाबूलाल कुशवाहा के नेतृत्व में सैकड़ों कुशवाहा महासभा के स्वजातीय बंधुओं ने सिंहपुर थाना प्रभारी विक्रम सिंह पाठक द्वारा राष्ट्रपति कुशवाहा को गोली मारकर हत्या करने के आरोप के लिए खिलाफ धारा 302 के तहत प्रकरण दर्ज कराने की मांग करी। साथ ही साथ पीड़ित परिवार के सदस्य को शासकीय नौकरी और 1 करोड़ का मुआवजा राशि देने की मांग की गई है। करने वाले के खिलाफ धारा 302 आज जैसे ये ज्ञापन दिया है कुशवाहा समाज, जिला कुशवाहा समाज की ओर से सतना जिले के जो गांव में जो हमारे परमजीत कुशवाहा के साथ जो घटना टीआई महोदय ने कही है, ये बड़ा निंदनीय काम है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जब पुलिस के जिम्मेदार व्यक्ति अगर ये करेंगे, जब खेत बागड़ कोई खाएगी तो बताओ खेत की रखवाली कौन करेगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।